पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दिल्ली में एमएनसी में काम करने वाली लड़की से रेप करने वाला सीरियल रेपिस्ट है। वो छेड़छाड़ करने का आदी है। इंडिया न्यूज पर यह खुलासा उससे जानने वाली कई लड़कियों और महिलाओं ने किया है। शिव कुमार यादव को देखती में काम करने वाली लड़की से रेप करने वाला सीरियल रेपिस्ट है। वो छेड़छाड़ करने का आदी है। इंडिया न्यूज पर यह खुलासा उससे जानने वाली कई लड़कियों और महिलाओं ने किया है। शिव कुमार यादव को देखते ही लड़कियां दरवाजे बंद कर लेती हैं। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। उसका खौफ किसी ददुआ की तरह है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूपी का यह ददुआ दिल्ली में आकर कैब चलाने लगा। पहले उसकी ये नई कहानी देखिए, आगे देखिएगा कैसे यूपी का ददुआ हर दिन नई लड़की के शिकार पर निकलता था। दिल्ली में कैब रेप कांड का आरोपी शिव कुमार यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का रहने वाला है। देखिए ये तस्वीरें मैनपुरी के एलाऊ थाने के रामनगर में शिव कुमार के घर की हैं। शिव कुमार की हैरान करने वाली कहानी उसके गांव वाले भी बताते हैं। इंडिया न्यूज से बातचीत में शिव कुमार के गांव के लोगों ने बताया कि वो अपने गांव में भी कई लड़कियों से छेड़खानी और रेप जैसी 10 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। जिंदगी से बर्बाद भगवान मेरी प्राण मुझे उठा ले तो। खबर है कि दिल्ली कैब रेप कांड का आरोपी शिव कुमार जब छुट्टियों में अपने घर जाता तो उसी के गांव की लड़कियां, बेटियां, बहुएं घर से निकलना बंद कर देती थी। रात के समय महिलाएं अकेले नहीं निकलती थी। इंडिया न्यूज ने शिव कुमार यादव के गांव के लोगों के सामने ये सवाल रखा कि जब सबको ये बातें पहले से मालूम थी तो पुलिस ने शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराएगी। गांव के लोगों का जवाब था कि लोक लाज के डर से। लड़कियां, महिलाएं वो बेचारे अपनी इज्जत की बदौलत चुपचाप रह गए। मतलब थाने में कंप्लेंट नहीं करी कि बदनामी होगी हमारी। कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा? कम से कम होंगी तो 8-10 घटना होंगी। अच्छा, ये पिटा भी है? अरे इतना मारा, इतना पिटा है, घर में बंद के नहीं के खुद ही घर में हुआ है। शिव कुमार के पिता पेशे से टीचर हैं, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुके हैं। कहते हैं कि रेप के आरोपी बेटे की जमानत वो मरते दम तक नहीं कराएंगे। उन्होंने अपने बेटे के लिए कड़ी सजा की मांग की है। तो परेशानी माता पिता पे तो आएगी, कोई भी काम हो, लेकिन सब हम किसी फंसाया किसी ने भर्ती नहीं भाई, भाई सामर्थ्य नहीं जमानत कराने की। पिता रामनाथ के अलावा आरोपी शिव कुमार के घर में उसकी मां है। शिव कुमार के 2 भाई थे, जिसमें से एक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिव कुमार पर यह भी आरोप है कि वो अपने भाई की विधवा को जबरदस्ती अपने साथ रखता था। शिव कुमार का दूसरा भाई मानसिक तौर पर बीमार है। मनोज कुमार शाक्या, इंडिया न्यूज, मैनपुरी। तो जब आरोपी गिरफ्त में आया उसके बाद खुलासे एक के बाद एक हुए। सवाल यह है कि इतना बड़ा क्रिमिनल सिर्फ 2 घंटे में एमएनसी का ड्राइवर बन कैसे गया। उसकी कहानी दिल्ली पुलिस से जुड़ रही है। पहले उसे देखिए, फिर देखिएगा कि दिल्ली की टैक्सी में क्यों रेप हो जाता है। दिल्ली में एमएनसी में काम करने वाली लड़की के साथ जिस कैब में रेप हुआ, उसके ड्राइवर को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया था। यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अब इसे झुठला रहे हैं। उनका दावा है कि सर्टिफिकेट ही फर्जी था। सॉफ्टवेयर कंपनी को इसकी जानकारी थी, उन्होंने वेरीफाई किया था इन चीजों को। देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली उन्होंने नहीं किया, इसीलिए अगर वो करते तो इस व्यक्ति को जो है कोई भी आदमी जो है ड्राइवर की तरह इस्तेमाल ना करता। हो सकता है कि शिव कुमार यादव का सर्टिफिकेट फर्जी हो। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि शिव कुमार यादव पर रेप के मामले में जिस तरह के आरोप अभी लगे हैं, करीब इसी से मिलते जुलते आरोप 3 साल पहले भी लगे थे, जिसमें वो जेल की हवा खा चुका है। ये एफआईआर की तस्वीरें उसी रेप के मामले की हैं। ये एफआईआर 2011 में करवाई गई थी। अब जब शिव कुमार पर नए आरोप लगे तो पुलिस पुराने केस के जरिए शिव कुमार की हिस्ट्री खंगालने में लगी है। देखिए, दोनों मामलों में पीड़िता ने शिव कुमार यादव पर करीब एक जैसे आरोप लगाए हैं। 2014 का मामला, घर जाने के लिए मैंने कैब बुक की। 2011 का मामला, घर जाने के लिए मैंने कैब बुलाया। 2014 का मामला, गाड़ी को सुनसान जगह ले जाया गया। 2011 का मामला, ड्राइवर गाड़ी को सुनसान जगह ले गया। 2014 का मामला, ड्राइवर ने मुझसे जबरदस्ती शुरू की। 2011 का मामला, ड्राइवर रेप की कोशिश करने लगा। 2014 का मामला, ड्राइवर ने कार में रेप किया। 2011 का मामला, कार की अगली सीट पर रेप किया। 2014 का मामला, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। 2011 का मामला, चाकू मारने की बात कही। शिव कुमार यादव नाम का जो आरोपी रेप का जो एक्यूज है पकड़ा गया है, इसको लगातार ये दूसरी घटना इसने की है। इससे पहले भी महरौली में एक बार ये
जेल जा चुका है, सेम इसी तरह के बलात्कार के आरोप में। सवाल यह है कि उबर जैसी इंटरनेशनल कंपनी ने भी क्या आंखें मूंद रखी थी? ऐसी कंपनियों को हिंदुस्तान में आकर सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, इन्हें लोगों के जान माल से कोई मतलब नहीं। बड़ा सवाल यह है कि अभी दिल्ली में शिव कुमार जैसे और कितने कैब ड्राइवर घूम रहे हैं। अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि इसे हम सीरियल रेपिस्ट क्यों कह रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने लाइव टेस्ट किया, कैसे दिल्ली में कैब आपके बुलाने पर पहुंच जाती है, कैब में और क्या क्या होता है। इंडिया न्यूज ने दिल्ली में रेडियो टैक्सी का लाइव टेस्ट किया। मैं इस वक्त विजय चौक पे खड़ा हूँ। जी हाँ, उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे देश की संसद है, जो जगह सबसे सुरक्षित है। मैंने एक रेडियो टैक्सी को अभी कॉल किया है और अगले 15 मिनट में वो रेडियो टैक्सी मेरे पास यहीं पर खड़ी होगी। जी हाँ, यहीं से हम उस रेडियो टैक्सी में बैठेंगे, जानेंगे कि आखिर उसके सिस्टम्स क्या है, उसमें फैसिलिटीज क्या है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि कुछ देर पहले, कुछ रातों पहले कुछ ऐसा हुआ रेडियो टैक्सी में जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया। कॉल गई और सिर्फ 15 मिनट में टैक्सी आ गई। रिपोर्टर इसमें बैठ गया और टैक्सी चल गई। रेडियो टैक्सी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेडियो टैक्सी सुरक्षित है या नहीं। जी आप पीछे देख सकते हैं, ये रेडियो टैक्सी आ गई है, एनसीआर टैक्सी है, ये साथ में जाएगी। हम लोग इसमें बैठेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें जीपीआरएस सिस्टम काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, आखिर ये कितना सुरक्षित है। जिस तरीके से महिला के साथ रेप हुआ, उसने सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये रेडियो टैक्सी लोगों के लिए सुरक्षित है या नहीं है। एडवांसमेंट की बात होती है, लेकिन ऐसा भी एडवांस जमाना ना आ जाए जिसमें महिलाएं सुरक्षित न रहें। हम इस रेडियो टैक्सी से चलेंगे, जानेंगे क्या कुछ इसमें है और क्या हमारे परिवार के लोग इस रेडियो टैक्सी में सुरक्षित हैं। आइए चलते हैं रेडियो टैक्सी। सवाल ये है कि टैक्सी कैसे आपके पास एक कॉल पर आ जाती है, उसे समझिए। 15 मिनट के अंदर मेगा कैब की तरफ से ये गाड़ी, जिसे हम रेडियो टैक्सी कहते हैं, वो मेरे पास आ जाती है। अब आपको दिखाता हूं, इस तरीके से एक मैसेज आता है। जब भी आप रेडियो टैक्सी बुक करते हैं, एक मैसेज आपको मिलता है। ये मैसेज में होता है कि आपने टैक्सी बुक कर दी है, इस टैक्सी के लिए ये इसमें नंबर रहेगा, साथ ही साथ कहां से कहां तक जाना है कंफर्मेशन होता है, और आपके पास अब गाड़ी का नंबर और गाड़ी के ड्राइवर का नंबर आता है। जैसे मेरे जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उनका नाम है श्रीराम सिंह और इनका सेल नंबर भी इसके साथ आता है। लेकिन इस कैब में भी जो मोबाइल ऐप होता है वो नहीं आया। जिस कैब में रेप हुआ था उसमें भी जीपीआरएस सिस्टम नहीं था और उसका भी ऐप डाउनलोड नहीं हो पाया था। तो ये एक बड़ी खामी है रेडियो टैक्सी के अंदर। लगभग 60% ऐसी रेडियो टैक्सी दिल्ली में इस वक्त चल रही हैं जो लगातार लोगों को रेडियो टैक्सी सप्लाई कर रही है, लेकिन उनके पास जीपीआरएस ऐप नहीं है। ये गाड़ी है, अंदर आपको दिखाऊंगा। इसमें सामने की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो इसमें पूरी डिटेल लिखी रहती है कि ड्राइवर्स का नाम क्या है, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर क्या है, ये सब कुछ इसमें लिखा रहता है। श्रीराम सिंह गाड़ी का नंबर DL1RX3905, सब कुछ इसमें लिखा रहता है। ये सब कुछ हम जानेंगे कि आखिर इसमें सिस्टम और क्या रहता है, क्या कुछ यहाँ पे सिस्टम रहता है। और ड्राइवर्स पूछेंगे आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है सर? जी सर, कमर्शियल लाइसेंस है। तो कैसे ये सिस्टम जो चलता है, कैसे चलता है? आप गाड़ी चलाते अगर रहे, सीधे ग्रीन लाइट हो गई, कुछ ट्रैफिक के नियम भी हमको फॉलो करने हैं, तो गाड़ी आप चलाते रहिए क्योंकि गाड़ी चलती रहेगी, बात होती रहेगी। तो एक लाइव टेस्ट हमने आपको दिखाया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, चल वापस लौटते हैं। दिल्ली में हुए रेप कांड के बाद कैब में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैब में बैठने के बाद कैसे आपकी सुरक्षा ताक पर रख दी जाती है, खासकर अगर आप लड़की हैं तो यह कैब आपके लिए कितना रिस्की है। रजत राकेश टंडन ने उसे समझाने की कोशिश की है। हालांकि हम ये बता दें कि जिस कंपनी के कैब को रजत ने बुलाया उसका दिल्ली रेपकांड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में जिस टैक्सी में एमएनसी में काम करने वाली लड़की से रेप हुआ उसमें जीपीआरएस नहीं था। मतलब उसके दोस्तों को यह पता नहीं चला कि कैब वाली लड़की को किस रास्ते से ले जा रहा है। लाइव टेस्ट में क्या हुआ वो देखिए। तो ये रेडियो टैक्सी काम कैसे करती है, आपको कैसे पता चलता है कि जैसे मैंने फोन किया कॉल सेंटर में, तो क्या आपके पास फोन आता है या जीपीआरएस आता है, क्या सिस्टम होता है? फोन आता है तो आप बताते हैं, आपकी लोकेशन उनको क्या पता चलती है? वो बताते हैं या कस्टमर से हम फोन करके पूछ लेते हैं कि कहाँ पर, उसमें ये सारा दिया रहता है। जब आपके पास फोन आया तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो विजय चौक पे खड़ा था पार्लियामेंट के पास, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक्त
इंदिरा गांधी स्टेडियम। ऑफिस को क्या पता चल गया कि कहते हैं कि कहाँ पर उसमें ये सारा दिया रहता है। जब आपके पास फोन आया तो उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो विजय चौक पे खड़ा था पार्लियामेंट के पास, आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उस वक्त इंदिरा गांधी स्टेडियम। ऑफिस को क्या पता चल गया कि आप इस वक्त इंडिया गेट के आसपास हैं? कैसे पता चलता है उनको? नहीं, ये इसमें ये मैसेज आया था। हाँ। ये बीट बजी थी, मैंने बीट को दबाया और बीट में मैं ड्यूटी क्या हमारा आ गया। तो मतलब ये मशीन ऑफिस को बताती है कि आपकी लोकेशन कहाँ है? हाँ, मशीन बताती है। मशीन, ये जीपीआरएस मशीन यही है। हाँ। तो क्या ये जीपीआरएस मशीन इस वक्त भी ऑफिस को बता रही होगी कि ये गाड़ी कहाँ चल रही है? हाँ, बता रही होगी जीपीआरएस मशीन। लेकिन मेरे पास इसका जीपीआरएस वाला ऐप नहीं आया, जो अमूमन होता है कि अगर मैं भी चाहूं किसी को बताऊं तो उसको ही पता चलता रहेगा अपने मोबाइल फोन में कि मैं इस वक्त कहां चल रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जीपीएस नहीं, मोबाइल ऐप्स डाउनलोड नहीं हुआ। अब तीसरा सवाल, क्या ड्राइवर की इंक्वायरी होती है? अच्छा, क्या आप लोग की कोई इंक्वायरी भी होती है? जब आप लोग को रखा जाता है तो क्या आपकी इंक्वायरी होती है कि कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं दर्ज है पहले? क्या ये सब कुछ होता है? हाँ, ये देखा जाता है कि लाइसेंस कमर्शियल चेक किया जाता है, चेक कर करके तभी हमारे की गाड़ी हमें दिया जाता है। गाड़ी दी जाती है आपको? अच्छा, तो ये जीपीआरएस सिस्टम इसमें लगा हुआ है। मोबाइल ऐप इनके पास नहीं है। मेगा कैब से इस वक्त हम लोग सफर कर रहे हैं, इसमें मोबाइल ऐप नहीं है। जी हाँ, मोबाइल ऐप वो चीज होती है जो कंपनी मैसेज के द्वारा, जिस मैसेज में इनका नंबर, गाड़ी का नंबर आता है, उसी मैसेज में भेजता है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को ये बता सकता हूं कि मैं इस वक्त इस कैब से एयरपोर्ट से, या फिर जैसे मैं इस वक्त यहाँ पार्लियामेंट से लोधी स्टेट तक जा रहा हूं, तो मेरी लोकेशन क्या रहेगी। जब मैं अकबर रोड पे जाऊंगा तो आपको मैप के जरिए अपने मोबाइल पर ही पता चलता रहेगा कि आखिर कैब कहां चल रही है। ये सब कुछ अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। जिस गाड़ी में रेप हुआ था और जो ड्राइवर था वो पहले भी सजा काट चुका था। जी हाँ, ये एक बड़ी चीज है कि क्या ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन ठीक से जितने भी रेडियो टैक्सी वाले हैं वो कराते हैं या नहीं कराते। तो ये सारी बड़ी चीजें हैं, इस सब पे हम बात करते रहेंगे। इस वक्त गाड़ी जो है वो अकबर रोड से आगे चल रही है। ये सब वो इलाके हैं जो एक सुनसान इलाका होता है, जो रात में अगर आप 11 बजे तक चलिए तो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। लुटियंस जोन है, वीआईपी जोन है, सारी कोठियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। लेकिन दिल्ली के कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां पर सुरक्षा रात में नहीं होती। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।